नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बजट सत्र की। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी अपनी बात सदन में रखेंगे। हालांकि आरजेडी आज कार्यस्थगन ला सकती है। आरजेडी नेता मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में लगे। के आधार पर प्रधानाध्यापकों द्वारा सरकारी योजना जिसके तहत पूर्व में जहां छात्रों की संख्या का की प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो आते ही उससे कम विकास मित्र काम नहीं करता है। जितने भी है तो क्या आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जो प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी स्टेडियम, मैं ये जानना चाहता हूँ। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की गूंज आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा में सुनाई देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से जांच एजेंसी को फटकार और सजा सुनाए जाने के बाद राजद आज सदन में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाने वाली है। राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी राज्य सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि अगर सदन में चर्चा नहीं हुई तो इसका विरोध किया जाएगा। हम लोगों का सदन चलेगा, लेकिन कार्यस्थगन प्रस्ताव हम लोग देंगे। जो शेल्टर होम जो 34 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट लताड़ने का काम किया है, उस पर हम लोग आज जो है बहस चाहते हैं कि बहस कराइए कि ऐसा क्यों सरकार के माध्यम से हो रहा है। आज यदि कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं मानेंगे तो हम लोग विपक्ष में जाएंगे, हम लोग जो है बेल में जाकर जो है हल्ला हंगामा करने का काम करेंगे कि बिहार को बताने का काम करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट जिस सरकार को लताड़ने का काम कर रहा है, इस पर आप जवाब दीजिए कि क्या कारण है कि 34 बेटियों के बलात्कार में संलिप्त लोगों को आप बचाना चाहते हैं। और इधर जेडीयू ने आरजेडी के कार्यस्थगन प्रस्ताव पर पलटवार किया। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा कि विपक्ष शेल्टर होम मामले को बेवजह तूल दे रहा है। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा कर दी थी, जिसके बाद ही सीबीआई जांच हो रही है। जेडीयू ने कहा कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। विकास कोई एजेंडा तो है नहीं। आप जानते हैं जिस चीज़ को लेकर कार्यस्थगन की बात कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार सारी जो जितने भी हो सकता है उसको पारदर्शिता के लिए वो सारे कदम उठा चुके हैं। हम उसमें सीबीआई जांच कर चुके हैं और सरकार का कभी इस पर उंगली उठ भी नहीं सकता है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए किस प्रकार से दोषियों को सजा दी जाए, वो हमेशा सरकार सदैव तैयार रहती है। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, ऐसा लग रहा है तेवर देख के विपक्ष के आज भी सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, उम्मीद कम लग रहा है। देखिए, जिस तरह से कल आरजेडी की विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये फैसला हुआ कि जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम और तमाम शेल्टर होम्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट हुआ, उसके बाद जो है इसी मुद्दे को लेकर आज सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है वो आरजेडी की तरफ से वो लाया जाएगा। और उसी को लेकर आज यहाँ पूरे पोस्टर बैनर के साथ सदन शुरू होने से पहले आरजेडी के तमाम विधायकों ने यहाँ पे हंगामा भी किया। अभी सदन शुरू हो रहा है और उसमें कार्यस्थगन प्रस्ताव वहां पे लाया जाएगा। आरजेडी का आरोप है कि जिस तरह से शेल्टर होम के मामले पे जो है वो सरकार पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं वो बिहार के ऊपर जो एक सवालिया निशान खड़ा किया गया है और इसी पर सदन में वो चर्चा की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव की मांग आरजेडी कर रहा है। अब सवाल यह है, अब देखना है कि जो अध्यक्ष है वो उस कार्यस्थगन प्रस्ताव पे वो क्या वो उस स्वीकार करते हैं नहीं करते। लेकिन आरजेडी ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर कार्यस्थगन प्रस्ताव अगर स्वीकृत नहीं होता है तो सदन नहीं चलने देंगे। यानी पूरी तरह से आरजेडी और पूरा विपक्ष इस बात को लेकर अपने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि उनके प्रस्ताव पे आज जो है वो अगर स्वीकृत नहीं हुआ तो सदन नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि आज सदन में हंगामा होगा। जो अभी प्रश्नकाल है वो प्रश्नकाल में हंगामा होगा। दिन भर क्या स्थिति रहती है वो देखना होगा। जी दीपक, एक तरफ तो विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है, जोर शोर से कह रहा है कि वो आज हंगामा करेगा शेल्टर होम मामले को लेकर, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है?
देखिए, सरकार की तरफ से जो इस चर्चा कराने को लेकर जितने भी सत्ताधारी दल हैं वो कह रहे हैं कि वो चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने इस पूरे मामले पे जो है अपनी तरफ से, पूरे शेल्टर होम के मामले पर सरकार ने अपनी तरफ से जो कुछ भी है उन्होंने वो किया है और उस पर सरकार चर्चा कराने को लिए सदन में तैयार है। लेकिन अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है और ये कोई इशू नहीं है सदन में चर्चा कराने को लेकर, वो कार्यस्थगन प्रस्ताव ये सिर्फ हंगामा करने को लेकर है। लेकिन अगर यह हंगामा अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि सदन नहीं चलने देना है विपक्ष, और इसी बात को लेकर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति है। एक तरफ सरकार की तरफ से कह रहा है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिस पर विपक्ष जो है वो हंगामा करे। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है इस पूरे मामले पे जो है सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, एक कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले पे उत्तर देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सदन अगर हंगामा होता है और कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है और विपक्ष इस तरह से अगर हंगामा करता है तो जाहिर सी बात है कि सत्र शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए बिहार विधानमंडल परिसर से सीधी तस्वीरें। तो अब माननीय मंत्री कम से कम गया अरवल में ही बता दें और पटना में कि क्या क्या सिंचाई की व्यवस्था हो गई है। मैंने बताया अध्यक्ष महोदय इसमें उत्तर में कि गया जिले के वितरणी में आंशिक हुआ है। मैंने स्वयं उत्तर में ही बताया है। मैंने कहा है कि गया जिला के आंशिक क्षेत्र में पूर्वी सोन हाई कैनाल के इतना से इतना तक निश्चित रतनी वितरणी एवं मऊ मानर के पुनर्स्थापन लाइनें कार्य हेतु रबी फसल की अवधि में जलापूर्ति बंद रखने का विभाग का निर्णय लिया। तो जो हमने खुद ही स्वीकार किया तो उसमें सवाल कहां उठ रहा है? हमने तो खुद स्वीकार किया, क्योंकि सोन कैनाल सिस्टम का गया के क्षेत्र में बहुत कम इरिगेशन फैसिलिटी है। उसका मेन इरिगेशन फैसिलिटी जो है भोजपुर में है, रोहतास में है, भभुआ में है और पार्ट ऑफ औरंगाबाद है। तो इसलिए मैंने खुद इनको बताया कि जो गया का इलाका है वो उसका बहुत ही पार्शियल एरिया सोन कैनाल सिस्टम से इरिगेट होता है। महोदय मेरा प्रश्न देखा जाए, मतलब औरंगाबाद, गया, अरवल, पटना सहित अन्य 16 जिले के बाबत यह प्रश्न था और यह जो समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुए उसके आधार पर हमने सवाल किया था। पूरे मतलब ये खुद कह रहे हैं कि आंशिक स्वीकृति इन्होंने दी है, मगर जो वस्तु स्थिति है चाहे गया की हो, औरंगाबाद की हो, पटना की हो, जहानाबाद की हो, जमुई की हो, अन्य जिलों की हो, मगर हाँ पूरे ये माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनसे आप पूछा जाए कि जो अभी स्थिति है उस स्थिति में गेहूं की फसल की क्या स्थिति है, अन्न फसल की क्या स्थिति है और जो वर्षा नहीं हुए उसके कारण वैकल्पिक व्यवस्था क्या क्या की गई और उसके अनुरूप क्या कार्रवाई की जा रही है। किसान मर रहा है पूरे बिहार का महोदय, इसका जवाब चाहिए। महोदय मैं माननीय सिद्दीकी साहब को प्रमंडलवार ब्यौरा पढ़ के बता देता हूं। डिहरी में सोन नहर प्रणाली पुरानी जो प्रणाली है उसका लक्ष्य था 2,31,396 हेक्टेयर। हमने प्राप्त किया 2,22,683 जो 96.23% है। सोन उच्च स्तरीय नहर प्रणाली जो डिहरी के इलाके में है उसका, माननीय मंत्री जी एक ही जवाब को, अरे आप पढ़िए। 4 जिला के अलावा 16 जिला बहुत मैं दावे के साथ करता हूं।
कोई एक आदमी बोलिएगा तो सब लोग सुनेंगे, कोई एक आदमी बोलिए तो सब लोग सुनेंगे। विकास और बिहार में बाहर है, कौन सा बाहर है मोदी? ये सरकार सिंचाई के मामले में ये किसान विरोधी सरकार है, ये घोषणाओं की सरकार। पूरे एक अब अगला प्रश्न पर जाएं। अगला ठीक ठीक माननीय सिद्दीकी जी महोदय, आपने कई जिलों का उदाहरण देते हुए एक मिनट सुनिए। आपने 16 जिलों के बारे में प्रश्न पूछा है और आपने विस्तृत जानकारी मांगी, और माननीय मंत्री जब प्रमंडलवार ब्यौरा दे रहे थे तो फिर बीच में शोरगुल शुरू हो गया। जब आप 16 जिले की बात कर रहे हैं और मंत्री जी विस्तृत रूप से जो वितरणी वार बताना चाह रहे हैं, तो उसके नहीं सुनने का क्या उचित? मैं उसी में ऐड करना चाहता हूँ। एक मिनट महोदय, हालांकि यह प्रश्न जो है जल संसाधन विभाग से पूछा गया, मगर जो सिंचाई की व्यवस्था है, मैं चूंकि माननीय मंत्री अपने विभाग तक ही सीमित हैं, अपने विभाग का देंगे, मगर सिंचाई तो जल संसाधन विभाग करता है ना। सिंचाई का, सिंचाई के और भी विकल्प हैं। अरे खैर ना भाई, सिंचाई के और भी विकल्प हैं। जहां नहर की व्यवस्था नहीं है वहां स्टेट ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है, और स्टेट ट्यूबवेल जो है वो लघु सिंचाई देखता है, मगर पूरे बिहार में एक भी स्टेट ट्यूबवेल न तो उन्यान्वित है न कार्यान्वित है। मगर माननीय सिद्दीकी साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो आपने खुद ही अपने प्रश्न को देखने पर आपको याद पड़ेगा कि आपने खुद ही तो बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पटना मेट्रो के शिलान्यास की तारीख सामने आ गई है। 17 फरवरी को शिलान्यास हो सकता है पटना मेट्रो का। पीएम के हाथों शिलान्यास होना है। नगर विकास विभाग इसकी पूरी तैयारी में जुटा है। नगर विकास की तैयारी पूरी हो गई है और यह भी बताया जा रहा है कि इसका शिलान्यास बरौनी से ही होगा। सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है जिसमें इस पर मुहर लग सकती है। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का ये बयान सामने आया है। और चलिए आपको ले चलते बिहार विधानसभा जहां जोरदार हंगामा हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है महोदय, ये अलग गुट बना करके काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व ये लोग कबूल नहीं करना चाहते महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब भाई वीरेंद्र जी यहाँ भाषण दे रहे हैं। अब मनेर में कल बड़ा सभा में ये बहिष्कार करके आए। तेज प्रताप जी का भी नेतृत्व आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में, बता दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी, आप सदन में हैं कि बाहर में? अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे।
श्री प्रश्न संख्या 136 श्री शशिभूषण हजारी।